अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज मीटर ब्रिज, या इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये बेसिकली 4 रेजिस्टर्स होते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक थीम है वो है बैलेंसिंग ऑफ ए ब्रिज। बैलेंसिंग का मतलब है कि ये जो बीच में गैल्वानोमीटर लगा होता है, अगर ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है तो इसका मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है। उस टाइम पे क्या होता है बेटा, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इनका जो रेशो होता है ये इन दो रेजिस्टर्स के बराबर होता है। अगर इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हम मानेंगे P, इसकी मानेंगे Q, इसकी R और इसकी S। जब ब्रिज बैलेंस होता है, बैलेंस का क्या मतलब है, जब ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जब इस लाइन से कोई करंट पास नहीं होगी, तब जाके P/Q जो है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू R/S। तो अब इस कंडीशन से फिर हम क्या करते हैं बेटा, अगर हमें पता है कि ये ब्रिज बैलेंस है, ये ब्रिज बैलेंस्ड है, तो हमें पता है ये इन दो रेजिस्टर्स का रेशो और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो सेम होगा। तो अगर आउट ऑफ दीज 4 रेजिस्टर्स अगर हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल एस की रेजिस्टेंस मान लो हमें नहीं पता है, P भी पता है, Q भी पता है, R भी पता है, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ S। फिर हम क्या करते हैं बेटा, जो इसकी जो इक्वेशन बनती है P/Q इज इक्वल टू R/S, इस फॉर्मूला से हम इस S का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्योंकि ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब ये ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बेटा यही व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप कह सकते हो, जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं। दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है दिस इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो मीटर ब्रिज है। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टर। अगर आपके पास कोई अननोन रेजिस्टर है, मान लो ये हमारे पास रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी है, देन यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस। ये जो यहाँ पे मैंने रेजिस्टर दिखाया है S, ये मान लो ये अननोन रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस अगर हमको डिटरमाइन करनी है तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं। और ये जो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज भी इसको कहते हैं, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे पढ़ा है, इसी के कॉन्सेप्ट पे हमने बेटा इस इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर किया है, इसी के कॉन्सेप्ट पे, या इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो बेटा, ये इसकी सर्किट डायग्राम है, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज की सर्किट डायग्राम है। देखो इसमें क्या क्या मेजर पार्ट्स हैं। एक तो ये है बेटा रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स। इस बॉक्स में हमें कितनी रेजिस्टेंस रखनी है वो हम खुद डिसाइड करते हैं। वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बॉक्स, ये हम ही डिसाइड करते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस इसमें रखनी है। इसका वैल्यू हमें पता होता है क्योंकि ये हम ही डिसाइड करते हैं। ये जो यहाँ पे हमने दिस इज एन अननोन रेजिस्टर, ये मान लो वो रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता करनी है, तो वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक स्केल लगा हुआ है, दिस इज बेसिकली 100 सेंटीमीटर, ये मीटर स्केल लिखा है मैंने, या मैं 100 सेंटीमीटर स्केल भी लिख सकता हूँ। इसको बेसिकली मीटर ब्रिज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट A है और पॉइंट C है, A से लेके C तक जो ये वायर की लेंथ होती है ये 1 मीटर की होती है, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इस ब्रिज या इस डिवाइस को हम मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन दिख रही है आपको, वायर दिख रही है, इसकी लेंथ 1 मीटर की होती है। और ये याद रखेंगे, इस वायर के अलोंग पैरेलल में एक स्केल रन करता है, क्योंकि इस स्केल से हमको बेसिकली डिटरमाइन करनी होती है कि हम कहाँ पे ये जो जॉकी है इसको कहाँ पे हमने टच किया हुआ है। मान लो यहाँ पे टच किया हुआ तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ गई, वो लेंथ हम इस स्केल से मेजर करते हैं।
मान लो यहाँ पे टच किया है तो यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ हमें लेंथ डिटरमाइन करनी है, वो लेंथ हम यहाँ से चेक करेंगे 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए ये जो वायर होती है ना, इसके पैरेलल में एक मीटर स्केल रन करता है। और इस वायर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो वायर AC है बेटा, ये कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेट की बनी होती है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना, वो यूनिफॉर्म होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वायर AC का होता है, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होता है। दिस इज अ वेरी स्पेशल वायर। ये एरिया यूनिफॉर्म का क्या चक्कर है, क्यों इसका एरिया कांस्टेंट रखते हैं हम? क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, किसी भी चीज की वायर की रेजिस्टेंस जो है दैट इज रो L by A। यू नो दिस इक्वेशन, दिस रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो बेटा वायर है इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, ये रो तो कांस्टेंट होता ही होता है। अब मैंने आपको कहा कि ये जो वायर है A से लेके C तक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। अब अगर रो भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वायर की रेजिस्टेंस हम इसके लेंथ, इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ डिटरमाइन करते हैं। कैसे? ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ना बेटा, ये डिवाइस, दिस इज अ गैल्वानोमीटर। और मैंने आपको कहा है ये गैल्वानोमीटर बेसिकली डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट्स। अगर इस वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रही है तो ये गैल्वानोमीटर हमें वो डिटेक्ट करके देगा। ये इसकी डिटेक्शन, ये इसकी यहाँ पे ये जो गैल्वानोमीटर है ये डिटेक्ट करेगा कि करंट पास हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके एंड में एक जॉकी लगी होती है। जॉकी जो है बेटा, इसका क्या काम है, इसको हम उठा सकते हैं। ये जो वायर है ना यहाँ पे, इसको उठा सकते हैं। ये मान लो एक पेन जैसा होता है, तो इसको हम, ये जो वायर है यहाँ पे कहीं पे भी इसको स्लाइड, इसको टच करवा सकते हैं। मान लो इस जॉकी के थ्रू यहाँ टच करवाया, यहाँ टच करवाया, यहाँ टच करवाया, यहाँ टच करवाया। हमारा बेसिक जो एम होता है वो हमें होता है कि हम बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करें। और बैलेंस पॉइंट का क्या मकसद है? बैलेंस पॉइंट, देखो बेटा, जहां आप इस जॉकी के थ्रू इस वायर AC को टच करवाओगे ना, टच करने से इस सारी वायर के दो हिस्से हो जाएंगे। मान लो आपने यहाँ पे टच करवाया तो एक हिस्सा आपका बन गया AJ, दूसरा हिस्सा बन गया आपका JC। और AJ पार्ट की जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं P से, क्योंकि वायर के दो हिस्से हो गए तो एक रेजिस्टर के दो हिस्से मान लो हो गए। अब कौन से दो हिस्से होंगे ये डिपेंड है कि आपने जॉकी को कहां स्लाइड करवाया है। अब जॉकी को स्लाइड वहीं पे करवाना है जहां पे ये गैल्वानोमीटर डिटेक्ट, जहां पे ये गैल्वानोमीटर जो है ये आपको करंट जो है उसकी डिटेक्शन ना दे। या आप ऐसे कह सकते हो कि आप इस जॉकी से आपको बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब है कि आपको वही टच करवाना है, उस पॉइंट पे टच करवाना है जिस पॉइंट पे आपको गैल्वानोमीटर कोई डिटेक्शन ना दिखाए। इसका मतलब है कि ये वहां पे टच करना चाहिए जहां पे इस वायर के थ्रू कोई करंट पास ना हो। ये बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहां इसके साथ कंपेयर कर लो, मान लो ये रेजिस्टर, मान लो ये वाली R है, इसकी रेजिस्टेंस मान लो S है। अब ये जो है ना, ये वायर AC, इस जॉकी के जरिए इसके दो हिस्से होते हैं। एक पार्ट की रेजिस्टेंस हम मानते हैं P, दूसरे पार्ट की मानते हैं Q। बेटा यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस्ड है ये ब्रिज, बैलेंस्ड क्या मतलब है कि इफ दिस गैल्वानोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब यहां से कोई करंट पास नहीं हो रही है, तो इन दो का रेशो और इन दो का रेशो बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं हम। बेसिकली इस जॉकी से इस लाइन पे वहां टच करवाते हैं जहां पे ये कोई डिटेक्शन ना दिखाए। अगर ये डिटेक्शन ना दिखाए तो इसका मतलब है यहां से कोई करंट पास हो ही नहीं रही है। अगर ये करंट पास नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड ब्रिज बन गया। इन दो रेजिस्टर्स का रेशो और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो इक्वल होगा, तब जाके हम लिख सकते हैं दिस P by Q is equal to R by S। अब what is this P? This P is the resistance of wire, portion of wire from A to J, and Q is the resistance of the portion of wire from J to C, and what is this J? This is a jockey। और ये J, इसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं। ये J हमें बेसिकली स्लाइड करके डिटेक्ट करना पड़ता है, इसको हमें ढूंढना पड़ता है। मान लो मैंने J से मैंने यहाँ टच करवाया तो ये यहाँ से डिटेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब करंट पास हो रही है, तो इसका मतलब ये बैलेंस पॉइंट नहीं है। फिर मैंने उठा के यहाँ रख दिया,
फिर भी दिखा रहा है ये डिटेक्शन दिखा रहा है। तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है बेसिकली इस वायर पे जहां पे ये जी डिटेक्शन ना दिखाए। तो जिस पॉइंट पे मैं टच करूंगा और ये फिर डिटेक्शन नहीं दिखाएगा, इसका मतलब है वही बैलेंस पॉइंट है। बैलेंस पॉइंट का मतलब है ये ब्रिज उसी पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है। अगर ये उसी पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब इन दो रेजिस्टर्स का रेशो और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो सेम है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस जॉकी। द मेन फंक्शन ऑफ दिस जॉकी इज टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट। और बैलेंस पॉइंट किस में फाइंड आउट करना है? वो हमें बेटा ये जो वायर है, इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, इसी वायर पे हमें वो बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे बताया, सिंस ये जो वायर है इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, इसका एरिया कांस्टेंट है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है? तो जहां पे आपने टच किया वो वाली पोर्शन, वो वाली लेंथ आप इस मीटर स्केल के जरिए डायरेक्टली देखते हो कि आपने कहां पे टच किया। मान लो आप यहाँ जॉकी अभी जो है, मान लो ये आपने 40 सेंटीमीटर पे टच करवाया, इसका मतलब यहां से यहाँ 40 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहाँ 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है? अब देखो बेटा फिर क्या करते हैं हम। चलो, आई होप कि एक जनरल सा आइडिया आया होगा आपको कि मीटर ब्रिज जो है इसमें कौन कौन से बेसिक चीजें कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है और इसका जो प्रिंसिपल है कि कैसे वर्क करता है। ठीक है? तो जो जिसकी रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे हम अटैच करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस हमें पता होती है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितनी रेजिस्टेंस डालनी है। और फिर जब हमने ये भी डिसाइड किया, यहाँ अननोन रेजिस्टर डाल दिया, फिर हम जॉकी से बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। जब आपने बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट किया, तब आप जो व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन है P/Q इक्वल टू R/S, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसके बाद देखो बेटा, चलो यहाँ पे मैं रब करता हूं। अब मान लो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो यहाँ पे है, अगर मान लो ये J जो है, दिस इज अ बैलेंस पॉइंट, लेट अस अज्यूम दिस इज अ बैलेंस पॉइंट, ये ब्रिज जो है यही पे बैलेंस होता है। तो आप लिख सकते हो ना, फिर इक्वेशन आपकी बनेगी ना, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब R इस बॉक्स की रेजिस्टेंस है, S इज द अननोन रेजिस्टेंस, P is the resistance of portion AJ and this Q is the resistance of portion JC। ठीक है? तो मैंने अभी बताया बेटा, इस वायर की बात मैं कर रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब मान लो, लेट अस सपोज यहां से यहां तक जो लेंथ है, लेट अस सपोज दैट लेंथ इज L सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां तक L सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा बेटा? 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है, टोटल 1 मीटर है यहां से यहां तक। सो इफ द लेंथ ऑफ वायर AJ इज L सेंटीमीटर, लेट अस सपोज दैट, देन द लेंथ ऑफ वायर J to C इज 100 माइनस L। ठीक है? तो अभी मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, इस वायर की रेजिस्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि इस वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं ना बेटा, ये जो P है, P इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम A to J, so P is proportional to the length from A to J and that is L, so P is proportional to L। ठीक है? Similarly Q is proportional to, यहां से यहां कितनी लेंथ है बेटा? that is 100 minus L। ये याद रखेंगे कि ये हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं। तो अब बेटा जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी ना, P/Q will be equal to L divided by 100 minus L, while this L is in centimeter। समझ आ रहा है बेटा? सो P/Q, तो इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा P/Q इज इक्वल टू L डिवाइड बाय 100 माइनस L। ठीक है? तो बेटा अब इसको इस इक्वेशन में डाल दो, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा? क्या रिजल्ट आएगा? तो P/Q के बदले, बिकॉज P इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो इट विल बी L डिवाइड बाय Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L, 100 माइनस L, सो दिस इज R/S। तो इस इक्वेशन के थ्रू फिर बेटा ये S को यहां लाइए, सो S विल बी इक्वल टू, दिस इज R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। ठीक है बेटा? ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से आप, इस इक्वेशन के थ्रू आप इस S इज द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो कैसे? सिंपल सी एग्जांपल, मान लो आपने जहां पे टच किया जॉकी से, मान लो वहां पे जो रीडिंग दिखा रहा है ना इस स्केल के थ्रू, मान लो वो रीडिंग दिखा रहा है 40, तो इसका मतलब L का वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे आप L का वैल्यू 40 देंगे, 100 माइनस 40 60,
दिस इज 40, तो R इसका तो वैल्यू आपको पहले ही पता होगा, तो जब आप सारा डाटा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका बेटा S का वैल्यू आ जाएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस R के डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें लेंथ के भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, तो फिर इस इक्वेशन से हमें S के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, फिर उन सारे वैल्यूज का हम एवरेज निकालते हैं और वही एवरेज हम लेते हैं फिर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस अननोन रेजिस्टर। ठीक है बेटा, तो याद रखिए फिर से, दिस इज अ मीटर ब्रिज, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है, ये किस काम आता है बेटा, ये हम यूज करते हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन रेजिस्टर, जिस रेजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उसको हम एस कहते हैं। ये यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर बॉक्स, इसकी रेजिस्टेंस हमें पता होती है। यहाँ पे एक वायर लगी होती है A to C, ये बैटरी है, ये की है, स्विच है, इसको ऑन करेंगे तो तभी ये सारा सिस्टम चलेगा। तो ये स्केल किस लिए है, बेसिकली हमें इस गैल्वानोमीटर के साथ जो जॉकी अटैच होती है, इसके थ्रू हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है, नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। और बैलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टच करने से ये गैल्वानोमीटर कोई डिटेक्शन नहीं दिखाएगा, या आप कह सकते हो जब आप बैलेंस पॉइंट पे टच करोगे ना, तब जाके इस वायर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे बेटा इन दो रेजिस्टर्स का रेशो और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो सेम आता है। और ये कौन से रेजिस्टर है, ये बेसिकली वायर है A से C तक। जब आप बीच में टच करते हो ना, या बीच में कोई कनेक्शन उठाते हो, तो इस वायर के दो हिस्से हो जाते हैं, तो एक रेजिस्टर के दो रेजिस्टर्स बन जाते हैं। अब फिर एक पोर्शन का आपने रेजिस्टर नाम रखा है P, दूसरे का रखा है Q। अब मैंने बताया कि ये जो वायर है इसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने का मतलब है इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ ओनली। इसीलिए दिस रेजिस्टेंस P इज प्रोपोर्शनल टू L। L is the length from point A to J. J is the jockey. J is the balance point. And 100 minus L is the length from J to C. तो इसलिए मैंने P by Q के बदले P is proportional to L and Q is proportional to 100 minus L। दोनों को डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने P by Q के बदले L by 100 minus L लिखा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आज आ जाती है। तो फिर जब आपको इसका वैल्यू डिटरमाइन करना है, आपको बैलेंस पॉइंट चेक करना है कहां पे ये डिटेक्शन नहीं दिखाएगा। बैलेंस पॉइंट मान लो अगर 30 पे आ रहा है, 30 आप इस स्केल से देखोगे तो यहाँ पे L के बदले 30 दे दो, ये भी 30 आएगा। इस R का वैल्यू आपको पता होगा, तो इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप S का वैल्यू निकालो। समझ आ रहा है बेटा? चलो, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मीटर ब्रिज। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, दिस है। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 2017 में आया था क्वेश्चन जेईई मेंस में। एग्जामिनर ने क्या किया था, फिगर दी थी क्वेश्चन में, उसमें ये जो S का वैल्यू है, इस S का वैल्यू दिया था 4 ओम। ठीक है, ये जो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है इसका उसने वैल्यू वही से दिया था, और इसका जो वैल्यू था 4 ओम। और एग्जामिनर कहता था कि जब इस S का वैल्यू 4 ओम है, तब जाके जो यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आता है, वो बैलेंस पॉइंट आपका आ रहा है 60 सेंटीमीटर पे। ये अंडरस्टैंड कर लो बेटा। जब यहाँ पे आप 4 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, आपका जो बैलेंस पॉइंट दिखा रहा है ना, वो 60 पे दिखा रहा है। इसका मतलब A से लेके J तक जो लेंथ है वो 60 आ रही है, और J से लेके C तक वो ऑब्वियसली 40 आएगी, क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अगर ये 60 है तो ये 40 आएगी। बेसिक इक्वेशन जो मीटर ब्रिज की है वो क्या है, दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस should be equal to the length of wire from this point to this point divided by the length of wire from this point to this point। ऊपर हम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस लेते हैं, नीचे हम रेशियो ऑफ लेंथ्स लेते हैं। अब रेशियो ऑफ लेंथ्स क्यों लेते हैं, क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन है वो है R डिवाइडेड बाई S, दिस इज इक्वल टू, लेट अस सपोज यहां से यहां लेंथ है L डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक लेंथ होगी 100 माइनस L। बेटा ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। अब पहले केस में, केस फर्स्ट, पहले केस में क्या दिया है, इस S का वैल्यू दिया है 4, तो दे दो वैल्यूज। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का हमें नहीं पता इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, चलो इसका हम R ही मान के चलते हैं। S का वैल्यू दिया है 4, और L यहाँ पे उसने न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 60 सेंटीमीटर पे दिया है, ये वही से दिया है। तो L इज 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60 इज 40।
100 माइनस 60 इज 40, सो दिस इज 60/40। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व जब आप करेंगे तो यहां से आप इस r का वैल्यू निकालो, तो r का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8/3 ओम। फाइन, शाबाश। ये पहले केस में दिया था। अब फिर क्या करता है एग्जामिनर, अब एग्जामिनर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है। एग्जामिनर कहता है ये जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है ना, यहां पे मैं एक और रेजिस्टेंस ऐड करूंगा इन सीरीज विद दिस 4 ओम रेजिस्टर। ऐसे मान लो एक और रेजिस्टेंस हमने यहां पे ऐड कर ली और इसकी रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r की है। बेटा ये यही है, कुछ नहीं बदल रहा है, खाली यहाँ पे जो S पहले 4 ओम का था, इस 4 ओम की रेजिस्टर के साथ एक और रेजिस्टर, अननोन रेजिस्टर जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, जिसका वैल्यू हमने स्मॉल r रखा है, इसको हम सीरीज में इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो होगा क्या, ऑब्वियसली यहां से बैलेंस पॉइंट चेंज होगा, क्योंकि पहले जब 4 ओम था इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर आना चाहिए, तो 4 ओम पे जहां पे बैलेंस पॉइंट था अब वो चेंज होगा ऑब्वियसली। एग्जामिनर कहता है कि नया बैलेंस पॉइंट जो है वो अब 80 सेंटीमीटर पे आ रहा है। नया बैलेंस पॉइंट जो है अब वो 80 सेंटीमीटर पे कब आ रहा है 80 सेंटीमीटर, जब आप स्मॉल r की रेजिस्टेंस इस 4 ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में करोगे ऐड। ठीक है, जरा बेटा इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, r का वैल्यू जो है पहले केस में आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है वो 8/3 आता है, तो इसका वैल्यू आपने पहले केस में निकाला वो 8/3 आता है। अब देखो बेटा दूसरे केस में इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन तो यही रहेगी, r तो यही रहेगा 8/3। ठीक है, शाबाश। डिवाइड s जो है दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। अब पहले ये खाली S था, अब ये S नहीं रहा ना, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड हुई है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, वो आएगी बेटा S प्लस R। अब जब स्मॉल r इसके साथ सीरीज में ऐड करोगे तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस S के बदले S प्लस R आएगी। अब यही पे बताओ मुझे, अगर ये R आप इसके साथ पैरेलल में ऐड करते तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाता, वो आता बेटा फिर SR डिवाइड बाई S प्लस R, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में हमें इसकी टोटल रेजिस्टेंस लिखनी है। जब आप सीरीज में इस R को इसके साथ ऐड करोगे तो आएगा सिंपली S प्लस R। अगर आप यही R इसके साथ पैरेलल में ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी प्रोडक्ट बाय सम SR डिवाइड बाय S प्लस R। ठीक है, तो L अब बैलेंस पॉइंट कहां पे आ जाता है 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 माइनस 80 20। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस स्मॉल r का आपको निकालना वैल्यू, वही एग्जामिनर चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस की जो आपने इस 4 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट की, इसका वैल्यू हमें निकाल के दो। तो मॉडिफिकेशन बेसिकली यही है, आपको याद रखना है इसमें, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ। अब मॉडिफिकेशन जहां पे होगी कर लो, यहाँ पे सीरीज में ऐड करना है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड कर लो, इसको वैरी कर लो, यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे वैरी कर लो। ठीक है, तो बाकी जो भी है बेटा लेंथ बैलेंस पॉइंट दिया है, लेंथ निकलेंगी, बाकी जो भी अननोन रेजिस्टेंसेस है उनको फाइंड आउट कर लो। ठीक है, थैंक यू।